अगर आपको चाहिए अपने हेल्दी पौधे, चमकदार पत्तियाँ और फूलों पर कलियाँ भी बने और कलियाँ ड्रॉपिंग भी ना हों, तो उसके लिए आज एक बहुत अच्छा-सा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ। गुड़हल, मोगरा, अपराजिता आप सभी पौधों में डाल सकते हैं और फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, कलियों से भरा पड़ा है मेरा गुड़हल का पौधा। और अगर आप लगातार जो आज मैं फर्टिलाइज़र बताऊँगी उसको डालेंगे, 1 महीने में 1 बार भी डालेंगे तो पौधे की पत्तियाँ ऐसे चमकने लगेंगी। चलिए कैसे बनाना है और वो क्या है, आप फ्री में ही उसको तैयार करके अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। अभी बारिश का मौसम भी आने वाला है, लगभग आ ही चुका है, तो इस टाइम पे पौधों में चींटियाँ, फंगस, कीड़े भी ना हो मिट्टी में, उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि मानसून में ये समस्याएँ आती हैं। और अब हम करेंगे, पहले जो पीली पत्तियाँ हो गई हैं, उनको निकालते रहिए। टाइम-टाइम पर पानी दीजिए अपने पौधे को और फर्टिलाइज़र दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने से बहुत हमारे पौधे अच्छे ग्रोथ करते हैं। तो चलिए आज एक बहुत अच्छा-सा फर्टिलाइज़र जो कि आप मोगरा में, गुड़हल में, अपराजिता में, सभी पौधों में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, सभी में डाल सकते हैं। इससे पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगेंगे। अभी टाइम है प्रूनिंग करने का, आप सभी पौधों की प्रूनिंग कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मोगरा अच्छे से प्रून किया था, अब इस पे नई-नई ब्रांचेज़ बहुत सारी निकल आई हैं, तो इसमें भी मैं वही फर्टिलाइज़र आज डालने वाली हूँ। ये है फ्रेंड्स संतरा या ऑरेंज, तो इसको आप इसके छिलकों को फेंकने से अच्छा आप अपने पौधों के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर सकते हैं। संतरे के छिलके भी ले सकते हैं और नींबू के छिलके भी आप मिक्स कर सकते हैं इसमें। ये देखिए ये मैंने छील के रखा हुआ है, तो इसको संतरे को खुद खाइए और ये छिलके अपने पौधों को पिलाइए, इसका इम्यूनिटी बूस्टर बनाकर पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं। संतरे के छिलकों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतरे के छिलके में विटामिन ए, सी, ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम मतलब फ्री का एनपीके आप तैयार कर सकते हैं पौधों के लिए, और इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में है। ये एक आप कीटनाशक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी में डाल सकते हैं इसको। नींबू या संतरे के छिलकों को आप 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अच्छे से सुखा सकते हैं, सुखा कर के पाउडर बना कर के रख सकते हैं और उसको मिट्टी में आप 1-1 चम्मच डालेंगे, 1 महीने में 1 बार डालिए, उससे पौधे की मिट्टी एसिडिक भी होगी और मिट्टी में अगर कोई इंसेक्ट होंगे वो खत्म हो जाएँगे, इसकी स्मेल से ही इंसेक्ट, चींटियाँ, वॉल्स या जो भी स्लग वगैरह हमारे पौधे में हो जाते हैं मिट्टी में, वो खत्म हो जाते हैं। चलिए ये मैंने तैयार करके रखा हुआ है, ये संतरे के छिलके 2 संतरे के छिलके थे और इसमें 1 नींबू के छिलके हैं, दोनों को मिक्स करके मैंने 24 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। अब ये तैयार हो चुका है, बहुत अच्छी-सी स्मेल भी इसमें आ रही है अभी, तो ये फर्टिलाइज़र तैयार है हमारे पौधे के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर है, पौधों की ग्रोथ होगी, पौधे तेज़ी से कलियाँ, फूल बनाएँगे और एकदम पत्तियाँ चमकदार निकल कर के आएँगी। तो यूज़ कैसे करना है अब इसको? इसको यूज़ करना है छान करके, छान लीजिए इसको, जितना फर्टिलाइज़र हमारा निकलेगा उसका 4 गुना पानी हमें इसमें मिलाना है। क्योंकि इसमें मैंने नींबू भी मिलाया है तो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो चुका है ये अभी, क्योंकि नींबू के छिलके में सैक्टिक एसिड होता है, तो ये ऐसे ही अगर आप डाल देंगे, ये गिलास जैसे मैंने छान करके निकाला है, इससे रूट्स जल सकती हैं, हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे ही आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना चाहिए। इसको हमेशा डाइल्यूट करें, 3-4 गुना पानी मिलाएँ, फिर अपने पौधों में इसको डालें और सभी पौधों में देखिए कितने अच्छे से हेल्दी प्लांट्स हो रहे हैं इस टाइम पे। तो आप 1 महीने में भी इसको 1 बार यूज़ करेंगे तो आपके पौधे की सारी समस्याएँ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगी। या तो वो मिट्टी में फंगस, चींटियाँ, कुछ भी पेस्ट आपके पौधे में है वो ख़त्म होगा और अगर कलियाँ गिर रही हैं, पीली पत्तियाँ हो रही हैं, वो सब समस्याएँ ख़त्म हो सकती हैं। तो चलिए अब इसको मैं डाइल्यूट करूँगी। 1 गिलास मेरा ये फर्टिलाइज़र निकला है, तो इसमें मैं 4 गिलास पानी मिलाने वाली हूँ। तो 4 गुना पानी, 5 गुना भी मिला सकते हैं, जितना पतला हो उतना ही अच्छा रहता है ये और पौधे बहुत तेज़ी से इसको लेंगे। और जब हमारे पौधे की मिट्टी एसिडिक होती है, ज़्यादातर प्लांट्स को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, एसिडिक सॉइल से ही हमारे पौधे ग्रोथ करते हैं और जो फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते हैं, वो हमारे पौधे लेने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने पौधों की एसिडिक सॉइल के लिए इस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए और ये ऑर्गेनिक है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होने वाला है। बस यही है, ध्यान रखना है, कम मात्रा में देना है, पतला-सा घोल बनाकर देना है और 1 महीने में बस 1 बार ही यूज़ करें, नींबू और संतरे के छिलके। तो चलिए इसके बाद बहुत तेज़ी से पौधों के ऊपर फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ये देखिए इसमें मैं मिला रही हूँ अब आधी चम्मच से ज़्यादा है एप्सम सॉल्ट।
मैग्नीशियम सल्फेट है, पौधे स्ट्रेस से बाहर आते हैं, पौधों की पत्तियाँ पीली नहीं होती हैं, रूट्स तेज़ी से ग्रोथ करती हैं, रूट्स में कोई भी बीमारी हो वो ख़त्म होती है और पौधे जो हम खाना देते हैं वो खाना तेज़ी से लेने लगते हैं। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट हमारे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये भी आप 1 महीने में 1 बार ही यूज़ करें और पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी करें। ये देखिए नींबू के छिलके मैंने ड्राई करके ये टुकड़ों में कट करके रखे हुए हैं और ये है संतरे के छिलके, ये देखिए। ये पाउडर फॉर्म में अच्छे से बना करके मैंने रखे हुए हैं। ये भी आधा-आधा चम्मच आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। तो संतरे के छिलके में इसकी स्मेल से ही जो चींटियाँ अगर लगेंगी आपको पौधे में हैं, वो भाग जाती हैं। कोई भी इंसेक्ट पौधों के पास भी नहीं आएगा। अगर आप संतरे के छिलके का पाउडर या नींबू के छिलके का पाउडर ऐसे मिट्टी में डाल देते हैं, साइड-साइड में डालना है आपको और इससे हमारे पौधे एकदम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है और ये कीटनाशक की तरह भी काम करेगा। तो चलिए इसी तरह से यूज़ करें, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो फिर रूट्स खराब होकर के पौधा जल भी सकता है। तो चलिए मैं बस यही करती हूँ, पाउडर फॉर्म में बनाकर रखती हूँ, बीच-बीच में आप ये भी डालते रहें, नहीं तो फिर लिक्विड बनाकर भी डाल सकते हैं। और ये जिन नींबू के छिलके हैं, ये थोड़े ज़्यादा ग्राइंड नहीं हुए हैं, थोड़े मोटे ही हैं। इनको भी साइड में ऐसे थोड़े से 1 चम्मच आप साइड में दबा सकते हैं। धीरे-धीरे करके जैसे हम पानी डालते जाएँगे, इनका जो पोषक तत्व इनमें से हमारे पौधे को मिलते जाएँगे। तो ये देखिए ऐसे आप ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी संतरे के छिलकों को फेंकने की गलती मत करें बिल्कुल भी। इनसे हम अपने पौधों के लिए बहुत अच्छा-सा एक कीटनाशक और एक इम्यूनिटी बूस्टर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब जो फर्टिलाइज़र मैंने तैयार करके रखा हुआ है, थोड़ी-सी गुड़ाई करिए अपने पौधे की, वेल ड्रेन सॉइल रखिए और सॉइल में हमेशा मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, ये देखिए। तभी फर्टिलाइज़र काम करता है, एकदम सॉइल सूखी मिट्टी होगी और आप फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो वो नुकसान भी होता है। तो बस यही इस तरह से आप डाल दीजिए और आपके पौधे ग्रोथ करेंगे। तो आप भी बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप संतरे या नींबू के छिलकों का फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं या उनको फेंक देते हैं, बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स। चलिए ये देखिए अब मैं करने वाली हूँ, ये देखिए मेरा मोगरा का प्लांट है, इसकी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई है। देखिए मैंने इसको प्रून किया था, अभी प्रूनिंग का बहुत अच्छा टाइम है, आप ज़रूर प्रून करें अपने पौधों को, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। एक ब्रांच जहाँ से प्रून करेंगे वहाँ 2 ब्रांच निकल आती हैं, इससे हमारा पौधा घना हो जाता है। चलिए आगे मैं दिखाऊँगी कि कितनी तेज़ी से गुड़हल पर फ्लावरिंग होने लगती है ये काम करने से, ये फर्टिलाइज़र देने से। तो अभी तो बरसात का मौसम आने वाला है, बरसात में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। हाँ, अगर मिलीबग या कोई समस्या है पत्तियों के ऊपर तो फिर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, उससे पत्तियाँ हरी-भरी हो जाती हैं और मिलीबग एकदम ख़त्म हो जाती हैं। तो यही है फ्रेंड्स, ये देखिए गुड़हल के पौधों पर इस तरह से मैंने 1 महीने पहले ये दिया था तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी। बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग होती है और मिट्टी एसिडिक होने से ही ये सब होता है पौधों पर। तो फ्रेंड्स यही थी आज की जानकारी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि संतरों के छिलकों को आप कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।